इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए यामुनाचार्य जी महाराज ने भगवान से कहा कि ब्रह्मा और मैं दोनों यदि आपकी स्तुति करने लगे तो आप मुझ पर पहले प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा पर बाद में। क्यों? क्या ब्रह्मा से तुम अधिक बुद्धिमान हो? तो नहीं महाराज, जब मैं स्तुति करने लगूंगा तो मैं एक मुंह वाला और बोलने की शक्ति भी कम, आपका गुण गाते गाते थक जाऊंगा और थक के गिर पड़ूंगा, और तब आप गोद में उठाए बिना नहीं रहेंगे। न ब्रह्मा के चार मुंह थकेंगे, न आयु समाप्त होगी, न गिरेंगे, न आप गोद में उठाएंगे। तो उनको आपका वात्सल्य मेरी अपेक्षा सरलता से प्राप्त होने वाला नहीं। तो भाई ईश्वर के संदर्भ में सबसे बड़ी सुविधा ये है। अब ये इसका अर्थ न लीजिए, इसका अभिप्राय तो यही है कि भाई हम अपनी अपने सामर्थ्य की सीमा से, ये शब्द काकभूषण जी का यही है कि तुम ही आदि खग मसक पर्यंता नभ उड़ाही नहीं पामही अंता तिम रघुपति लीला अवगाहा तात कबहु को पाव कि था। तो जैसे कईयों कहने की आकाश की अनंतता में आकाश का छोर छूना तो न बड़े के लिए संभव है न तो छोटे के लिए संभव है, पर आकाश की असीमता में अपनी सीमा को जान करके असमर्थ हो करके उस सत्य को जान लेना व्यक्ति के लिए संभव है। कैसी प्रकार से ईश्वर की जो समग्र महिमा है का उसका वर्णन कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, वाणी के द्वारा कभी संभव नहीं। तब संभव क्या है? यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द जो भूषण जी ने कहा वो बड़े महत्व का है। प्रश्न ये किया गया कि इतने बड़े शास्त्र ईश्वर के संदर्भ में लिखे गए, ईश्वर की महिमा में लिखे गए, ईश्वर के लक्षण के संदर्भ में लिखे गए, तो क्या इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने जो ईश्वर का वर्णन किया वो ईश्वर का वर्णन नहीं ठीक है क्या? क्या कहते हैं भाई, जिन लोगों को कुछ अधिक आग्रह होता है शास्त्र की व्याख्या में या किसी बड़े महापुरुष की व्याख्या में, का वो तो बड़े आग्रह पूर्वक कहते हैं कि ये जो व्याख्या की गई है कि ये व्याख्या सर्वश्रेष्ठ है और बिल्कुल यथार्थ। लेकिन गोस्वामी जी इसके लिए जो शब्द कहते हैं का गोस्वामी जी का शब्द बड़े महत्व का है। यहाँ पर काकभूषण जी ने जो शब्द कहा का गोस्वामी जी ने जिसको दोहराया बड़े महत्व का है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या है? बोले यही भांति निज निज मति विलास। का वस्तुतः ईश्वर के संबंध में का जो कुछ कहा जाता है वो बुद्धि का विलास मात्र है, वास्तविक सत्य कुछ नहीं। और इसका अभिप्राय जो जिस प्रकार की बुद्धि वाला है, जैसा उसको तर्क प्रतीत होता है का उसी रूप में वो ईश्वर का प्रतिपादन करता है, जैसा उसको लगता है, जैसा उसको अनुभव हुआ है वैसे ईश्वर का प्रतिपादन करता है। भले ही उसको ये लगता हो कि मेरा प्रतिपादन बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर गहराई से विचार करके देखें, और रामायण में भी इसी का दृष्टांत मिलेगा अलग अलग प्रसंगों में। और इसीलिए विलक्षणता क्या है? अगर ईश्वर के संदर्भ में कोई निश्चित सत्य होता, निश्चित लक्षण होता, तब तो जो व्यक्ति भगवान राम के समक्ष उनका वर्णन उस रूप में प्रस्तुत करता, भगवान राम उसको बधाई देते। जैसे कि परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न का सही उत्तर दे तो उत्तीर्ण माना जाए, और परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे तो अनुत्तीर्ण माना जाए। तो ईश्वर के विषय में अगर परीक्षा हो और ईश्वर की परीक्षा लिया जाए तो ईश्वर किसको उत्तीर्ण करे? क्योंकि ईश्वर की हम लोग परीक्षा लेने के लिए तो समर्थ है नहीं, वो तो क्षमता हम में है नहीं। पर ईश्वर यदि हम लोगों की बुद्धि और योग्यता की परीक्षा लेने लगे तो क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जिसके संदर्भ में ईश्वर ये कहे कि हाँ ये इसने जो मेरे विषय में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा? इसलिए आप रामायण में देख लीजिए, निज निज मति विलास माने जितने पात्र हैं वो भगवान के संबंध में बोल रहे हैं, पर बोलने वालों का सबका मत जो है का वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और भगवान श्री राम सब सुन रहे हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर काकभूषण जी ने जो शब्द दिया बहुत बढ़िया। क्या का भाई, जैसे कोई ग्राहक जब बाजार में जाता है तो वो ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही वस्तु को खरीदे। उसको अगर कई वस्तुएं लेना है और वो वस्तुएं परस्पर विरोधी हैं तो सारी वस्तुओं का मूल्य चुकाने में उससे संकोच नहीं होता। कोई वस्तु मीठी है और कोई वस्तु कड़वी है, मिष्ठान भी उससे लेना है, दवा भी उससे लेना है,
तो मिष्ठान्न का भी मूल्य चुकावेगा, दवा का भी मूल्य चुकावेगा, अन्य जो वस्तुएं होगी उनका भी मूल्य चुकावेगा। इसी प्रकार से भगवान कौन है? बोले भगवान है ग्राहक। और ये संसार के जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये अपने बुद्धि का बाजार लगाए हुए बेच रहे हैं सौदा। और भगवान श्री राम कैसे क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? बोले प्रभु भाव ग्राहक। भगवान श्री राम जो है वो तो भाव के ग्राहक हैं। अगर शब्द देखें, व्याख्या देखें, तब तो भगवान किसी पर प्रसन्न होंगे, किसी पर अप्रसन्न होंगे। पर जब भगवान भाव की दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो भगवान गोस्वामी जी ने ये शब्द कहा कि प्रभु ये नहीं देखते कि इसने शब्द क्या कहा, इसने व्याख्या क्या की। भगवान ये देखते हैं कि इस शब्द और ये जो शब्द इसने मेरे विषय में कहा, ये जो उसने व्याख्या की, इसके पीछे इसका तात्पर्य और भाव क्या। और तब गोस्वामी जी ने प्रारंभ में यही कहा, उनसे पूछ दिया गया, जब आप कही रहे हैं कि शंकर जी रामायण लिख चुके और यहां तक आपने लिख दिया कि 100 करोड़ रामायण बनी। गोस्वामी जी से पूछा गया रामायण कितनी? तो पहले दिन भी बात आई थी, गोस्वामी जी ने कहा रामायण 100 करोड़। सुनने वाले ने कहा महाराज अतिशयोक्ति की भी एक सीमा होती है। अरे आप कह देते 100, 200, 400 रामायण, 1000 रामायण, 100 करोड़ रामायण कि कब लिखी गई, किसने लिखी, कहां रखी गई, ये तो असंभव बात। ये तो आप बड़ी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। 100 करोड़ शब्द तो मैंने स्वभाव के कारण दोहरा दिया। वस्तुतः रामायण 100 करोड़ नहीं है महाराज। और बढ़ा दीजिए, कितना अरब बता दीजिए, खरब बता दीजिए। बोले नहीं, अब अरब खरब नहीं कहेंगे। तब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा रामायण शतकोटि अपारा। रामायण 100 करोड़ नहीं है भाई, सचमुच इतनी अधिक रामायण है कि जिसकी गणना नहीं हो सकती। तो ये अपारा कहने के बाद तब उन्होंने छुट्टी पा लिया। तो ये अपारा का उद्देश्य क्या है? और यही प्रश्न किया जा सकता है कि जब एक भगवान शंकर या महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो फिर गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि भगवान के संबंध में क्या कहने के लिए शंकर जी से कुछ छूट गया, क्या वाल्मीकि से कुछ छूट गया? तो एक तो गोस्वामी जी का दावा यह है कि जरूर छूट गया। और उसका अभिप्राय क्या कि ईश्वर अगर असीम और अनंत है तो शंकर जी जितना भी चाहे, जितने समर्थ हो वर्णन करने में, पर वो कहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ न कुछ छूट न जाए। सरस्वती वर्णन करें तो भी छूट न जाए, किसी प्रकार से संभव ही नहीं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी सुंदर कल्पना की। ये रामायण की रचना को उन्होंने एक माला का रूप दिया, मोती की माला। तो मोती की माला का रूप देते हुए मोती की माला के बनाने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो धागे की आवश्यकता है और दूसरे मोती। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि रामायण के रूप में जो आपने माला बनाई उसमें मोती क्या है और धागा क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ा विलक्षण कार्य किया। क्या भाई, मोती और धागे में प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात है कि मोती मूल्यवान होता है और धागे का मूल्य बहुत कम होता है। तो जो श्रेष्ठ वस्तु होगी का उसे कल्पना यह हुई कि गोस्वामी जी भी श्रेष्ठ वस्तु को मोती बनावेंगे और जो उसकी अपेक्षा हीन वस्तु होगी उसको धागा बनावेंगे। लेकिन आपने पढ़ा है ध्यान से, कब भगवान गोस्वामी जी ने बिल्कुल बात उलट दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि मोती जो है वो तो है, कविता जो है वो मोती, और भगवान राम का चरित्र धागा। बड़ी अटपटी सी बात हो गई। इसका अभी कई समालोचकों ने तो लिखा ही है कि गोस्वामी जी भक्त बाद में थे, कभी पहले थे। और एक ने तो दृष्टांत दिया है कि इसमें वो कविता को कितना महत्व देते हैं, ये प्रकट होता है। तो बात तो बड़ी विचित्र लग रही है कि वे कह रहे हैं कि कविता मोती है और भगवान राम का चरित्र धागा है। पर अगर आप गहराई से विचार करके देखिए तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने जानबूझ करके भगवान राम के चरित्र को मोती नहीं बनाया, भगवान राम के चरित्र को जानबूझ के धागा बनाया और जानबूझ करके कविता को मोती बनाया। गोस्वामी जी ने कल्पना की। गोस्वामी जी की जो युक्ति है वो आप पढ़ेंगे। मोती चाहिए तो उसके मोती का बड़ा विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। मोती के विषय में ये प्रसिद्ध है कि समुद्र में जो सीप होता है का, उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है तो वही समय पाकर के मोती बनता है। गोस्वामी जी ने कहा कविता का मोती चाहिए, वो कैसे बनेगा? उन्होंने कहा समुद्र जो है वो हृदय है
और बुद्धि जो है वही सीप है, और सरस्वती की कृपा जो है वो स्वाति नक्षत्र है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, तो हो ही कवित मुकुता मणिचारू। का जब हृदय के समुद्र में बुद्धि की सीप में सरस्वती की कृपा से श्रेष्ठ विचार के मोती का जन्म, श्रेष्ठ विचार के जल की वर्षा हुई, तो कविता के मोती का प्रादुर्भाव हुआ। और कविता के मोती का जब प्रादुर्भाव हुआ तब बोले अब माला बनाइए। कैसे बनावे? का जुगुट बेधि पुनि पोह यही रामचरित बरताग, और पहिरही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन्होंने कहा भगवान राम के चरित्र के धागे में उस कविता के मोती को पूरा पिरो करके सज्जन लोग अपने अपने गले में धारण करते हैं। गोस्वामी जी की भावना बड़ी मीठी और बड़ी सूक्ष्म है। और वो भावना क्या है? गोस्वामी जी को ये लगा कि मोती के साथ दो समस्या जुड़ी हुई है। क्या? कि भाई मोती की माला तभी बनेगी कि जब उसमें छेद। बिना छिद्र, अगर छिद्र न हो मोती में, तो धागा पिरोया कहां जाएगा? तो उनको लगा कि हमारे भगवान राम के गुण में कोई छिद्र तो है ही नहीं है। अगर हम मोती से तुलना करें तो यह भी बताना पड़ेगा कि उस गुण में छिद्र कौन सा है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तो दोष तो कविता में छिद्र है, कविता में इतने गुण होते हुए भी छिद्र है, पर भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र जो है निश्चिद्र है, इसलिए उन्होंने कहा धागा। और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर भगवान राम के चरित्र को मोती बना दें और कविता को धागा बना दें, तो इसका अभिप्राय है कि मोती एक सीमा तक है, मोती इतनी संख्या में मोती की गणना होगी, इतने इस धागे में इतने मोती पिरो दो, तो भगवान के गुण की गणना हो जाएगी और उसे कविता के लंबे धागे में पिरो करके व्यक्ति का बीच में उसके द्वारा उसको धारण करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये मानो गोस्वामी जी की का कवियों को निमंत्रण है क्या कि आप कब भगवान राम के चरित्र का तो धागा अनंत है। हाँ, आपके पास जितने कविता के मोती हो उनसे गुह गुह करके माला बनाते जाइए, फिर भी ये धागा कभी समाप्त होने वाला नहीं। और उससे एक विशेषता होगी कि जो ही धागे का छिद्र में धागा पड़ गया, तो मानो उस धागे का जो उस छिद्र में जो छिद्र था वो धागा जाते ही छिप गया। इसी प्रकार से कविता जब तक कल्पना और थोड़ा अतिशयोक्ति या थोड़ा उसको अगर बहुत कटु भाषा में कहें कि थोड़ा असत्य का आश्रय न ले तो कविता न बने। और इसका अभिप्राय है कि कविता में ये छिद्र विद्यमान है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो कल्पनामयी कविता है, इसकी सार्थकता यह है कि भगवान राम के गुणों से इसको जोड़ दीजिए। भगवान राम के गुण के द्वारा जब हम अपनी कल्पना को, अपने वर्णन को भगवान राम के गुण से जोड़ देंगे तो हमारी कल्पना भी कल्पना न रह करके सार्थक मान ली जाएगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मानो उन्होंने कहा अब सुविधा हो गई कि भगवान राम का धागा, भगवान राम का चरित्र अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। नए नए कवि आवेंगे, उनके अंतःकरण में कविता के मोती का जन्म होगा और वो नई नई मालाएं बनावेंगे। और मालाएं बहुत बनेंगी तो बड़ी सुविधा है ना। अगर मोतियों की संख्या हो और ये सीमा हो जाए, धागे की सीमा हो जाए, तब तो कुछ लोग माला पहन पाएंगे, कुछ लोग नहीं। लेकिन जब अनंत धागा है तो उसमें समस्त कवि अपने अपने नई नई मालाओं का निर्माण करें और नई मालाओं का निर्माण करके सब धारण करें। मानो ये सुविधा गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ने माला बना दिया तो ये आवश्यक नहीं कि मेरे लिए अब मोती बचे ही नहीं, मेरे लिए धागा बचा नहीं। कहने का ये जो भगवान का गुण है वो भगवान का गुण वस्तुतः, इसीलिए कवि ने तो कल्पना प्रारंभ किया कि भगवान के गुण कितने अनंत हैं। तो उसने सोचा कि भाई सबसे अधिक वर्णन वक्ताओं में सबसे अधिक मुंह जो है कौशेष जी के, 1000 मुंह वाले। तो लगा एक गणित करने, और गणित करते उसने कहा 1 करोड़ शेष से तो अब इनसे ये 1 करोड़ वक्ता बोलेंगे क्या? बोले नहीं, अभी और आगे बढ़ाना। क्या बोले? होय के कोटि शेष और शेष शेष प्रति कोटि शीश, और एक एक शेष के एक एक सिर पर करोड़ करोड़ सिर और बैठा दो। होय के कोटि शेष 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 प्रति कोटि शीश, और प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रगटावेंगे, और एक एक मुंह में
बोले प्रतिमुख कोटि कोटि रसना धरावे फेरी, एक एक मुंह में एक एक करोड़ जीव और बैठा दो। और उसके पश्चात अब तो ठीक हो गया, बड़ा ये तो गणित लंबा हुआ। बोले नहीं अभी बाकी। बोले प्रति रसना पर कोटि भारती बसावेंगी, और एक एक जीवा पर एक एक सरस्वती वर्णन करने, भगवान के गुणों का वर्णन करने बैठी। कितने दिनों तक इन्होंने वर्णन किया। कोटि शेष 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 प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रगटावेंगे, प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेरी, प्रति रसना पे कोटि भारती बसावेंगे। कल्प निरंतर अनंतर अनंत योही, जन्म ले अनंत जो अनंत गुण गावेंगे, रसिक बिहारी सीता रामचंद्र जू के तऊ, चरित अपार को न नेक उपार पावेंगे। मनुष्य का अभिप्राय कि ईश्वर तो असीम और अनंत है, इसलिए तो बड़ी सुविधा हो गई कि ईश्वर के संदर्भ में हमारे पास जैसी जो शब्द है, जो काव्य है, गोस्वामी जी ने इसीलिए पुराने कवियों की वंदना नहीं किया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा महाराज अब आपके लिखने के बाद तो कुछ लिखने के लिए श्री राम के संदर्भ में बचा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कैसे नहीं बचा? उन्होंने वाल्मीकि और व्यास की वंदना नहीं की, एक वाक्य तुरंत जोड़ दिया। बोले भय जो हुई हैं आगे, जो हो चुके हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और आगे भी जो कभी होने वाले हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये जो गोस्वामी जी का शब्द है, इसका अभिप्राय यह है कि साधारण व्यक्ति तो ये कहता है कि अब क्या बचा, पर नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कहता है अब क्या बचा, वो बुद्धि की दृष्टि से कह रहा है, सत्य की दृष्टि से नहीं कह रहा है। ईश्वर के संदर्भ में तो सदा बचा ही रह जाएगा। कौन व्यक्ति कह सकता है कि ईश्वर के संबंध में मैंने जितना कहना था वो उतना कह दिया? और इसलिए हम लोग अपनी अपनी क्षमता से अपने अपने, गोस्वामी जी ने जो रामायण शब्द का करोड़ अपारा शब्द कहा, ये जीवन का सत्य है। और इसका अभिप्राय यह है कि जैसे एक व्यक्ति के गले की माला देख करके आपको आकर्षण तो हो सकता है, पर पूरा संतोष तो तब होगा कि जब आपके गले में माला। उसी प्रकार से रामायण कितनी बननी चाहिए? 100 करोड़ रामायण से कैसे काम चलेगा? अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक संसार में कितने व्यक्ति हुए? वो एक दृष्टांत रामायण में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। भगवान राम लंका विजय के बाद जब लौट करके आए और विमान से उतरने लगे, विमान उतरने लगा तो अयोध्या के लक्ष लक्ष नागरिक भगवान राम का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन उस समय एक बड़ी विचित्र स्थिति है। अब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, बड़ा नेता आता है, तो स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन व्यक्ति के सामने फिर वही सूत्र आपको मैं दोहरा दूं। अभी एक सज्जन कल आए थे, उन्होंने कहा किसी लेखक का नाम लेकर के कि उन्होंने कब भगवान श्री राम के चरित्र को बड़े मानवीय धरातल पर पूर्ण मानव रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रशंसा के अर्थों में कहा। मैंने कहा गोस्वामी जी की समस्या तो ये है कि गोस्वामी जी भगवान राम के चरित्र को केवल मानव धरातल पर मान करके संतुष्ट नहीं होते। और आप अगर गहराई से विचार करके देखिए तो आपको इसका गोस्वामी जी ने जो ईश्वरत्व, भगवान राम की मानवता के साथ साथ भगवान राम के ईश्वरत्व पर जो इतना बल दिया, वो क्यों दिया? कई लोगों को बात बड़ी विचित्र लगती है। वे यही कह देते कि श्री राम महामानव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बार बार ये क्यों दोहरा रहे हैं कि श्री राम ईश्वर है? गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या है कि राम अगर मनुष्य होंगे तो उनका चरित्र प्रेरणा ही दे सकता है, पर उसको क्रियान्वित करने की शक्ति नहीं दे सकता। आप किसी बड़े व्यक्ति का चरित्र पढ़ लीजिए तो पढ़ करके आपको प्रेरणा मिलेगी, पर वो चरित्र में उतर आवे ये शक्ति भी तो चाहिए। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि राम यदि ईश्वर होंगे तो प्रेरणा और शक्ति दोनों देंगे, और राम अगर मनुष्य होंगे तो केवल प्रेरणा ही प्रेरणा देंगे, शक्ति नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें तो ऐसे राम की आवश्यकता है कि जो वक्ता तो उपदेश देकर के प्रेरणा दे सकता है, सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर जो बड़े सत्यवादी थे, पर इसको सुनकर के कितने व्यक्तियों के जीवन में सत्य उतर आएगा? इस बात को जानने की समस्या नहीं है, उतारने की समस्या है। अब उसको उतारने के लिए शक्ति जो चाहिए, उसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सत्य में स्थिर हो सकूं या सत्य में बोल सकूं, इसके लिए आप कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की अपूर्णता सर्वदा बनी रहेगी। अगर राम अपूर्ण होंगे तो वो न तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होंगे, न प्रत्येक काल के लिए होंगे, न तो हमें वो शक्ति दे सकेंगे। और यही होता है,
भाई एक व्यक्ति आता है और हजारों लाखों व्यक्ति उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं, पर मनुष्य होने से एक सीमा बन जाती है ना क्या? का उसमें कुछ व्यक्ति जो हैं का वो माला पहना पाते हैं, और ठीक है, ये उतने में बेचारा माला से लद जाता है। अगर 1 लाख व्यक्ति किसी को माला पहना दें तो बेचारा उसमें माला पहनने के बाद बचेगा भी कि नहीं बचेगा, कि ये प्रश्न आ सकता है। तो अब व्यक्ति की तो सीमा ये है कि वो कुछ व्यक्तियों से ही मिलेगा, कुछ व्यक्तियों का ही स्वागत स्वीकार करेगा, कुछ व्यक्तियों की ही माला स्वीकार करेगा, और लोगों को दूर से हाथ हिला करके का स्वागत कर देगा, और लोग समझ लेंगे कि भाई जो पास वाले थे वो मिले, चलो हम तो दूर से देख करके प्रसन्न है। पर क्या उसको वो आनंद मिलेगा जो पास वाले को आनंद मिला, जो गौरव मिलेगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा हमारे राम अगर मनुष्य होते तो यहां भी यही होता। अयोध्या के लाखों नागरिक भगवान राम का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े, और प्रत्येक यदि उमड़ पड़ा, और श्री राम यदि मनुष्य हैं तो बहुत मिलेंगे, तो गुरु वशिष्ठ से मिलेंगे, माताओं से मिलेंगे, भरत जी से मिलेंगे, शत्रुघ्न जी से मिलेंगे, 100-200 अयोध्या के प्रमुख नागरिकों से मिलेंगे। पर लाखों व्यक्ति बेचारे का वो तो यही सोच करके जाएंगे कि हम तो राम को दूर से देखने में ही समर्थ हुए। पर रामायण गोस्वामी जी कहते हैं कि ना ना, हमारे राम मनुष्य तो है नहीं, मनुष्य के साथ साथ वो ईश्वर हैं। इसलिए तुरंत उन्होंने एक खेल किया। क्या बोले? प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। भगवान श्री राघवेंद्र ने एक अनोखा खेल किया, और गोस्वामी जी ने उनका नाम दिया कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। ये खरारी शब्द रामायण में का गोस्वामी जी जब प्रयोग करते हैं तो उसके बहुधा पीछे एक विशेष भाव रहता है। वैसे इस प्रसंग में ऐसा लगता है कि खरारी शब्द की कोई सार्थकता नहीं। खरारी शब्द के अर्थ से आप लोग परिचित हैं। खरारी माने जो खर राक्षस का सत्व है। तो पढ़ के बड़ा विचित्र लगता है कि जब भगवान राम मिलने जा रहे हैं तो खरारी नाम देने की क्या सार्थकता? किसी शत्रुता के प्रसंग में खरारी नाम दें, रावणारी नाम दे तो सार्थक है। जब गले मिलने जा रहे हैं तब गोस्वामी जी को कहां दंडकारण्य याद आ गया, कहां आरण्य कांड याद आ गया, और कहने लगे कौन कौन है श्री राम? बोले खरारी राम है। तो ये देखे तो लगता है कि तो साहित्य की दृष्टि से बड़ा दोष है, लेकिन गोस्वामी जी का साहित्य जो है बहुत गहरा है। वस्तुतः खरारी कह करके गोस्वामी जी बताना क्या चाहते, उसके लिए आप खर राक्षस का प्रसंग पढ़िए। जब भगवान राम खर राक्षस से युद्ध करते हैं तो युद्ध में भगवान राम ने वहां पर भी एक खेल किया, ऐसा वर्णन आया। और खेल क्या किया कि 14,000 जितने खर दूषण राक्षस आए थे कि देखे ही परस्पर राम, भगवान राम ने सबको राम बना दिया, और सब एक दूसरे को राम देख करके लड़ करके मारे गए। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जो 14,000 राक्षसों को राम बना सकता है, का वो करोड़ों व्यक्तियों को राम बना दे, तो इसमें क्या आश्चर्य है? का मानो संकेत ये है कि शत्रु को भी जो रामत्व और मुक्ति दे रहा है, ये खराजित्व के द्वारा मानो स्मरण दिला रहे हैं। श्री राम की कृपा ये है, महिमा यही है। अगर अंतःकरण में बस यही भाव का अंतर था। अगर इन राक्षसों के अंतःकरण में भाव होता और सामने देखते कि ये भगवान, तो गदगद हो जाते कि हमें भगवान की प्राप्ति हुई। पर दुर्भाग्य यह है कि श्री राम के प्रति इनके मन में शत्रुता की भावना है, और राम को जब शत्रु के भाव से देखते हैं तो देख करके भी मारने की चेष्टा करते हैं, और परिणाम होता है कि परस्पर लड़ करके मर जाते हैं। तो भले ही उन्होंने अपनी कुभावना के कारण अपने लिए मृत्यु बुला लिया हो, पर भगवान श्री राघवेंद्र का जो विस्तार है, गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जब प्रभु कौतुक करते हैं तो जब राक्षसों में भी अपने रामत्व को प्रकट करने में उनके लिए कठिनाई नहीं है, तो ये तो अयोध्या है। और अयोध्या के यहाँ जो कोटि कोटि नागरिक हैं वो तो भावना और प्रेम से भरे हुए। प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। भगवान राम से किसी ने पूछा, भगवान राम ने क्या कौतुक किया? भगवान राम ने, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने जितने अयोध्या वासी थे उतने रूप प्रकट कर दिए। अरे तो आप गणना तो बताइए कितने अयोध्या वासी थे कि कितने राम बने। फिर गोस्वामी जी चतुराई, 100 करोड़ कहने के बाद भी जैसे अपारा कहे बिना उनको संतोष नहीं मिला। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कह सकते थे कि अयोध्या की आबादी 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख करोड़ जितनी थी, और 1 करोड़ रूप में राम बन गए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ना ना, अमित रूप,
भगवान श्री राम कितने रूपों में बने? बोले अमित रूप, उसकी गणना नहीं हो सकती। और उसका अभिप्राय क्या कि अगर केवल 10 लाख रूप राम ने बनाए हो तो केवल 10 लाख व्यक्तियों को ही मिलने का आनंद मिलेगा, पर अगर अमित रूप बना लेंगे तो अनादिकाल से अनंत काल तक जितने जीव चाहेंगे वो उनसे मिल सकते हैं।